नमस्कार दोस्तों। मैं बीके दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म कोमिया एजुकेशन पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रीजनिंग की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज के अंदर हम सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे, सारे के सारे टॉपिक जो रीजनिंग में आपके पास इंपॉर्टेंट है और जो एग्जाम में आते हैं वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। उसी के अंदर हम कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आज आपकी क्लास तीसरी लेके आए हैं। तो चलिए बेटा, क्लास तीसरी स्टार्ट करते हैं। हम क्लास थर्ड है वो स्टार्ट करते हैं। और क्लास थर्ड में आपके पास टाइप नंबर 7 आपके पास आएगी, कोडिंग बेस्ड ऑन वोवल एंड कॉन्सोनेंट। यानी आपके पास अब जो क्वेश्चन आएंगे बेटा वो वोवल और कॉन्सोनेंट पे बेस आएंगे। और वोवल और कॉन्सोनेंट में आपको पता है कि सर इंग्लिश अल्फाबेट की यदि बात करते हैं तो वोवल मेरे पास कितने होते हैं बेटा? 5 होते हैं। और 5 वोवल कौन कौन से हैं सर? ए, ई, आई, ओ और यू। ये मेरे पास क्या बेटा? 5 वोवल है। और कॉन्सोनेंट कितने होते हैं बेटा? सर कॉन्सोनेंट होते हैं 21। 21 कौन से सर? ए, ई, आई, ओ, यू। इनके अलावा जो भी इंग्लिश अल्फाबेट में आपके पास अल्फाबेट रह गए वो सारे के सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। तो वोवल और कॉन्सोनेंट पे बेस आपके पास टाइप है। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है। इसमें कह रहा है कि मुकेश, आपके पास MUKESH, मुकेश को क्या लिख रहा है भाई? PSNCV और के लिख रहा है। तो वोवल और कॉन्सोनेंट के बेस पे है। तो बेटा वोवल आपके पास यू है और ई है, यानी यहाँ पे क्या है? एस है और ये सी है। तो यू से एस कैसे लिखेंगे बेटा? तो हम कहेंगे सर वोवल में आपके पास यू बेटा आपके पास 21 पे है, एस आपके पास 19 पे है। तो बेटा 21 से 19 आया यानी -2 किया है। ई आपके पास 5 पे है, सी आपके पास 2 पे है। तो वोवल में क्या किया बेटा? सर वोवल में कर रहा है -2। और कॉन्सोनेंट में M13 P16 +3। तो सर कॉन्सोनेंट में क्या किया बेटा? +3। आगे कॉन्सोनेंट के है N14। तो बेटा 11 से 14 +3, 19 से 22 +3, 8 से 11 +3। तो आप कह सकते हो कि सर मेरे पास है ना, वोवल में तो क्या कर रहा है? -2 कर रहा है। और कॉन्सोनेंट में क्या कर रहा है? +3 कर रहा है। तो बेटा आपके पास पूछा है HEMANT। आप देखोगे सर पहला क्या है? कॉन्सोनेंट है, +3 करेंगे, 8 और 3 11 के। ई 5 पे है, 2 माइनस करोगे, 5 में से 2 माइनस कर दिया 3। ठीक है। सी M13 पे, 13 में 3 प्लस करोगे 16 पी। ए है, ए में से आपको 2 माइनस करना है। सर ए की वैल्यू होती है एक तो 1 और एक होती है 27 बेटा। 27 में से 2 माइनस कर दो, क्या आएगा? 25। और 25 पे क्या आता है? वाई। बेटा अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट टेबल मैंने बहुत अच्छे से याद करवाई थी। तो जिसने क्लास पहली नहीं देखी है, क्लास फर्स्ट नहीं देखी है, तो क्लास फर्स्ट देख लो, जिससे आपके पास अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू और अपोजिट टेबल बहुत अच्छे से याद हो जाए। ठीक है। बहुत ही शानदार तरीके से आपको याद करवाई है, कभी भूल नहीं पाओगे बेटा। तो जिसको याद नहीं है वो एक बार क्लास 1 देख ले, कोडिंग डिकोडिंग की बेटा। अच्छा, उसके बाद एन का आएगा। एन क्या है सर? कॉन्सोनेंट +3 करेंगे। एन की वैल्यू क्या बेटा? 14। 14 और 3 17। 17 पे क्या आ गया बेटा? क्यू। T20 है, +3 करेंगे 23। 23 पे क्या आएगा? डब्लू। तो सर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? KCPYQW। इस क्वेश्चन का आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट भी क्वेश्चन आपके पास इसी प्रकार का रहने वाला है। तो एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। आपके पास कह रहा है बेटा REASONING। रीजनिंग को क्या लिख रहा है बेटा? IHDHSMLMT। और आपके पूछा है LADYFIGURE। जल्दी से बताओ बेटा क्या लॉजिक है। देखो बेटा, पहले क्या है? आर है। आर को क्या लिख रहा है? आई। उसके बाद कॉन्सोनेंट एस है, एन है, एन है और जी है। तो बेटा इसमें आपके पास एस को क्या लिख रहा है? एच। उसके बाद एन को एम, एन को एम और जी को टी। तो सर ये सारे के सारे मेरे पास कॉन्सोनेंट है। और कॉन्सोनेंट को क्या लिख रहा है? आर का आई लिख रहा है बेटा, एस का एच लिख रहा है, एन का एम लिख रहा है। तो सर ये सारे के सारे क्या है? इनके अपोजिट हैं। तो बेटा कॉन्सोनेंट के तो क्या अप्लाई किया सर? कॉन्सोनेंट का अपोजिट किया। और वोवल के लिए सर EAO आई। इनके लिए क्या कर रहा है सर? ई का क्या लिख रहा है? एच। सर ई 5 पे है, एच 8 पे है, 5 और 3 8। ए 1 पे है, डी 4 पे है, +3। तो सर वोवल में क्या कर रहा है? +3 बेटा। बस आपको इतना ही देखना है कि सर वोवल में +3 कर रहा है, कॉन्सोनेंट में अपोजिट कर रहा है। बस सभी में यही करेगा बेटा। आगे भी पूछा किसका है? LADYFIGURE। तो बेटा जो कॉन्सोनेंट है उसका अपोजिट एल, कॉन्सोनेंट एल का अपोजिट ओ।
ए में क्या करोगे 3 प्लस, ए 1 पे प्लस 3 4, क्या आएगा डी। डी का अपोजिट करना है क्योंकि कॉन्सोनेंट है, डी का अपोजिट डब्लू, दूध वाला या दिल्ली वाली बताई थी ना, तो याद रखना बेटा दिल्ली वाली को। वाई का क्या बताया था, तो सर वाई भी कॉन्सोनेंट है तो इसका भी अपोजिट करेंगे, वाई का अपोजिट क्या होगा बेटा बी होगा। एफ का अपोजिट यू, फ्यूचर, फ्यूचर देख लिया था ना दिल्ली वाली के साथ, हाँ। आई का, सर आई मेरे पास ओवल है तो इसमें 3 प्लस करूंगा, तो सर आई 9 पे आता है, 9 और 3 12, तो एल। जी कॉन्सोनेंट है तो जीटी रोड पे गए थे। यू का बेटा, तो यू का अपोजिट होगा बेटा एफ। अच्छा सॉरी भाई, यू आपके पास क्या है सर, यू तो वोवल है ना, वोवल है तो बेटा इसका क्या हो जाएगा सर, इसका मेरे पास हो जाएगा, इसमें प्लस 3 करूंगा सर। यू कितने पे है 21, 21 और 3 24, 24 पे क्या आएगा बेटा एक्स। आर का क्या करना है सर, वोवल है या कॉन्सोनेंट है, तो सर आर कॉन्सोनेंट है तो इसका क्या कर दो अपोजिट, आर का आई और ई का वी, क्योंकि ये भी क्या है, सॉरी ई क्या है बेटा सर, ई तो मेरे पास क्या है सर, ई तो मेरे पास वोवल है तो इसमें 3 प्लस करूंगा, 5 और 3 8, तो बेटा इस क्वेश्चन का राइट आंसर ही हो जाएगा आपके पास ओ डी डब्ल्यू बी यू एल टी एक्स आई एच, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आगे कह रहा है बेटा आर ए जे ए एस टी एच एन को क्या लिख रहा है, एस ई के ई टी वी जे ई पी लिख रहा है, और कॉन्सोनेंट का पूछा आपके पास, तो इसमें भी बेटा लॉजिक लगाओ, देखो आर में क्या है, आर का एस, आर का एस क्या किया प्लस 1, ई का सॉरी ए का ई, तो सर ए का ई करेंगे तो प्लस तो क्या कर रहा है 4 कर रहा है, ए का ई, ए का ई, ठीक है, तो हर जगह ई लिख रहा है बेटा, इसके अलावा इसमें कोई और वोवल है नहीं, ए ही है वोवल बेटा। उसके बाद जे की बात करते तो जे को के लिख दिया, यहाँ पे प्लस 2 कर दिया सर, एस को क्या कर दिया टी लिख दिया, एच को एच से टी, टी का वी, एच का जे, यहाँ पे वापस से 2 ऐड कर दिया बेटा। तो हमने देखा है सर कॉन्सोनेंट में बात करते हैं ना, तो कहीं पे प्लस 1 कर रहा है कहीं पे प्लस 2 कर रहा है, सर ये दिक्कत क्या है, प्लस 1 कहाँ करना है प्लस 2 कहाँ करना है। और वोवल में देखते हैं तो ए को क्या लिख रहा है बेटा ई लिख रहा है, या तो ये कह लो कि प्लस 4 कर रहा है, लेकिन प्लस 4 की बजाय मैं ये कह सकता हूं कि सर वोवल को है ना वो नेक्स्ट वोवल में कन्वर्ट कर रहा है। वोवल को क्या लिख रहा है बेटा सर, वोवल को नेक्स्ट वोवल लिख रहा है, और कॉन्सोनेंट में सर किसी में 1 प्लस कर रहा है किसी में 2 प्लस कर रहा है। अच्छा सर आर का एस, इसमें तो एक ही प्लस है, लेकिन जे का क्या लिख दिया के, इसमें भी एक ही प्लस है, लेकिन एस का टी एक ही प्लस है, टी का क्या लिख दिया वी लिख दिया, यहाँ पे कितने प्लस हो गए सर, टी से वी 20 और 2 22, सर यहाँ पे 2 प्लस हो गए। तो सर मैंने देखा कि टी के बाद आता क्या है यू, यू के बाद क्या आता है वी, तो मैंने देखा कि सर ये क्या आ रहा है मेरे पास, टी के बाद यू है, वो एक क्या है बेटा वोवल है, लेकिन वो वोवल ना लिख के क्या लिख रहा है अगला कॉन्सोनेंट ही लिख रहा है। तो बेटा दोनों में मैं ये कह सकता हूं कि कॉन्सोनेंट में भी क्या कर रहा है सर, कॉन्सोनेंट में भी कर रहा है कि नेक्स्ट कॉन्सोनेंट लिख रहा है, कॉन्सोनेंट के स्थान पे नेक्स्ट कॉन्सोनेंट और वोवल के स्थान पे नेक्स्ट वोवल। क्लियर है, तो आपको बेटा जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे कॉन्सोनेंट, उससे अगले वाला, और वोवल है वहां पे उससे अगले वाला वोवल लिखना है। तो बेटा सी ओ एन एस ओ एन ए एन टी, सर सी के बाद क्या आएगा डी, ओ से अगला क्या आएगा सर ए ई आई ओ यू, तो क्या आएगा सर यू, एन के बाद क्या आएगा सर ओ आता है, लेकिन ओ क्या हो गया बेटा वोवल हो गया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे पी। एस के बाद क्या आएगा टी, ओ के बाद क्या आएगा सर यू, एन के बाद क्या आएगा बेटा सर, एन के बाद आ जाएगा पी, ए के बाद क्या आएगा ई, एन के बाद क्या आएगा पी, और टी के बाद क्या आएगा वी। तो बेटा जो वोवल है उसको अगले वोवल में कन्वर्ट कर दो, और जो कॉन्सोनेंट है उसको अगले कॉन्सोनेंट में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। यही सेम टाइप बेटा वोवल और कॉन्सोनेंट की बात ना करके हम ये बात अल्टरनेट की भी कर लेते भाई। अल्टरनेट, अल्टरनेट में क्या बनेगा बेटा, प्लस और माइनस दोनों की टाइप बनती है अल्टरनेट में, ठीक है। अल्टरनेट में किसकी बन के आएगी सर, प्लस और माइनस दोनों की बन के आ जाती है। जैसे जैसे हम बात करते भाई, हमने ले लिया एम ए एन जी ओ मैंगो, जैसे मैं मैंगो को लिख देता हूं बेटा मैंगो नहीं लेते बेटा इस एग्जांपल के लिए, मैंगो के अलावा हम ये ले लेते हैं रोहन ले लेते हैं, आर ओ एच ए एन, और रोहन को लिख दिया उसने
रोहन का कोड लिख दिया बेटा PQFC और आपके पास L, ठीक है, ये दे दिया भाई। और पूछा किसका है बेटा? पूछा है मोहन का या मोहित का, MOHIT, मोहित का पूछ लिया भाई। अब देखो इसमें बात करते बेटा, तो इसमें दोनों चीज हो गई सर। R 18 पे है, O 15 पे, H 8 पे, A 1 पे, N 14 पे, ठीक है। और ये कितने पे आएगा सर? P 16 पे, Q 17 पे, F 6 पे, C 3 पे, L 12 पे। तो हमने देखा कि R में क्या कर रहा है सर? -2, O में क्या कर रहा है? +2, फिर आगे क्या कर रहा है? -2, फिर उससे आगे क्या कर रहा है? +2, फिर उसके आगे क्या कर रहा है? -2। तो ये -2 फिर +2 फिर -2 फिर +2 और फिर -2 बेटा। तो ये सीरीज बना रहा है सर, पहले -2 फिर +2 के, फिर -2 फिर +2, यानी -2 +2 -2 +2 के। अब इसमें देखो +2 दो जगह क्या है, और वो दोनों जगह क्या है सर? O और A है, यानी दोनों की दोनों क्या है सर? वोवल है। सर जहाँ पे प्लस क्या है वहां पे क्या है? दोनों की दोनों क्या है बेटा? वोवल है। अब बेटा इसमें दो चीज होगी सर, एक तो मैं कंसेप्ट लगा सकता हूँ वोवल और कॉन्सोनेंट के बेस पे, एक मैं लगा सकता हूँ ऑल्टरनेट पे कि एक छोड़ के एक, तो इसमें दोनों ही हो सकते हैं बेटा। अब मोहित का पूछा है तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग लॉजिक लगा रहे हो या अल्टरनेट के अकॉर्डिंग लगा रहे हो, क्योंकि दोनों का आंसर क्या निकल के आएगा सर? दोनों का आंसर सेम निकल के आएगा, क्योंकि इसमें भी वोवल है वो सेम पोजिशन पे है, और कॉन्सोनेंट है वो दोनों में सेम पोजिशन पे है, ठीक है। तो ये अल्टरनेट का भी काफी बार बन जाता है आपके पास, तो ये भी ध्यान रखना बेटा कि अल्टरनेट का तो नहीं है। तो इसमें तो सेम ही आएगा बेटा, पहले -2 करना है तो क्या आएगा? K, फिर +2 करना है Q, फिर -2 करना है F, फिर +2 करना है K, और फिर -2 करना है R। तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लो आपके पास पूछ ले एप्पल का, ठीक है, एप्पल का पूछा है तो फिर बेटा डिपेंड करता है ऑप्शन पे कि वो अल्टरनेट वाला लगा रहा है या वोवल और कॉन्सोनेंट के लगा रहा है, क्योंकि इसमें वोवल की पोजीशन है वो अलग अलग है। तो इसमें -2 +2 का कंसेप्ट लगाते हो तो आंसर अलग निकल के आएगा, और वोवल और कॉन्सोनेंट का लगाते हो तो फिर आंसर अलग निकल के आएगा। तो इस बात का आपका ध्यान रखना है कि आपके पास एग्जामिनर ने ऑप्शन क्या डाल रखा है, उसी के बेस पे आप आंसर करोगे, ठीक है। जैसे इसकी बात करते हैं बेटा, यदि हम अल्टरनेट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, यदि हम अल्टरनेट की बात करते हैं बेटा, यदि बेटा मैं अल्टरनेट की बात करता हूं तो अल्टरनेट में क्या हो जाएगा? पहले में क्या करोगे? -2, तो -A में से -2 करोगे Y आएगा। ये बात मैंने कई बार बता दी है बेटा क्लास में कि A की पोजीशन माइनस की बात आए तो 27 अज्यूम करनी, 27 माननी, एक नहीं मानने हैं। उसके बाद +2 करोगे R, -2 करोगे N, +2 करोगे N और -2 करोगे C। तो ये -2 +2 -2 +2 -2, तो इसके अकॉर्डिंग तो अल्टरनेट के अकॉर्डिंग तो आंसर ये निकल के आया है। और यदि सर मैं इसको ये मानूं, यदि बेटा मैं इसको क्या मानूं? वोवल और कॉन्सोनेंट पे बेस मानूं, ठीक है, वोवल और कॉन्सोनेंट के बेस पे मानता हूं, तो पहले वाले में क्या करना है? तो सर इसमें कॉन्सोनेंट में तो क्या कर रखा है? -2, और वोवल में क्या कर रखा है? +2। तो बेटा यही कर दो आप भी, कॉन्सोनेंट में -2 और वोवल में +2 करने हैं। तो बेटा पहला क्या? ए वोवल है, वोवल में 2 प्लस करोगे क्या आएगा? C, इसमें -2 करोगे N, इसमें -2 करोगे N, इसमें भी -2 करोगे J, क्योंकि L 12, 12 - 2 10। तो बेटा ये अच्छे से याद होने चाहिए ताकि एग्जाम में सोच विचार ना करना पड़े और जल्दी जल्दी आंसर आए आपका। E है, वोवल है, +2 करोगे क्या आएगा? G। तो बेटा यदि वोवल और कॉन्सोनेंट के बेस पे करते हैं तो आंसर ये आएगा, अल्टरनेट के अकॉर्डिंग करते हैं तो आंसर ये आएगा। डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने ऑप्शन में ये वाला डाल रखा है या फिर ये वाला है, दोनों में से कोई एक मिलेगा, जो भी ऑप्शन में हो वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बेटा ये भी ध्यान रखना कि कई बार आपके पास ओवल और कॉन्सोनेंट की बजाय अल्टरनेट भी आपके पास लॉजिक लग जाता है, ठीक है। तो बस यही बताना था आपको कि अल्टरनेट का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। उसके बाद टाइप नंबर 8 की बात करते हैं, जो आपके पास इनलॉजिकल बन के आती है। इनलॉजिकल में क्या होगा बेटा कि इसमें ना तो आपके पास कुछ चीज प्लस करेगा, ना माइनस करेगा, ना आपके पास उसका अपोजिट लिखेगा, ठीक है। इसमें जो लॉजिक रहेगा बेटा वो लॉजिक रहेगा इनलॉजिकल, यानी आपके पास जो पहला आपके पास जो वर्ड है उसका जो कोड आएगा वो पहले नंबर पे मिलेगा, और वो कोड आया कैसे इस बात का कोई लॉजिक नहीं रहेगा आपके पास, ठीक है। जो E है तो बेटा E का कोड पहले नंबर पे मिलेगा, L दूसरे नंबर पे है तो L का कोड दूसरे नंबर पे ही मिलेगा,
वो लिखा कैसे है इस बात का कोई भी लॉजिक नहीं रहेगा। जैसे ई सर ये आ रहा, एक ये आ रहा सर, दो स्थानों पे आ रहा, तो ई को दोनों स्थान पे सेम लिखेगा भाई। उसके बाद देखो ई यहाँ पे भी आया है, तो ई को यहाँ पे आपके पास क्या लिखेगा भाई? अच्छा एप्पल और हेट का तो पूछा है ना, तो सर जैसे टी है, टी लास्ट में है, तो टी का कोड क्या आएगा? पी आएगा, यानी जहां पे भी टी आएगा उसको क्या लिखेंगे बेटा? पी लिखेंगे। अब देखो बेटा पूछा किसका है? एप्पल का। एप्पल का पूछा है तो सर ए ये है बेटा, ये नहीं कि ए को ई लिख दोगे, ये नहीं है, आपको ई से ए की तरफ जाना है, बस वन वे है ये। ठीक है, ई को ए लिखोगे, ए को ई नहीं लिखोगे। ए को क्या लिखोगे? तो सर ए को लिखेंगे एल, क्योंकि ए है बेटा ये थर्ड लास्ट है, तो यहाँ पे थर्ड लास्ट पे क्या लिख रखा है? एल। तो ए को क्या लिखोगे? एल। और ई को क्या लिखोगे? तो ए। तो इस बात का ध्यान रखना है बेटा। तो ए को क्या लिख दिया सर? एल। पी को क्या लिखोगे? तो सर पी ये रहा फोर्थ नंबर पे, तो फोर्थ पे क्या लिख रखा है? एम। तो बेटा पी जहां आया है वहां पे क्या लिख दोगे? एम। एल को क्या लिखोगे? तो सर एल को लिखेंगे क्यू। तो बेटा एल का कोड क्या हो गया? क्यू। और ई का कोड क्या होगा? तो सर ई का कोड हो जाएगा ई। तो बेटा एप्पल का यदि पूछ रखा है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एल एम एम क्यू ए। ऐसे बेटा हेट का पूछता है एच ए टी, तो एच को क्या लिख रखा है सर? एच है फिफ्थ नंबर पे, तो एच का कोड क्या आ जाएगा सर? एच का कोड आ जाएगा आर। ए का कोड क्या आएगा सर? एल आएगा। और टी का कोड क्या आएगा? पी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? आर एल और पी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कोई लॉजिक नहीं था बेटा कि प्लस करना है या माइनस करना है, इसमें सिंपल सा ये था कि सर ई पहले नंबर पे है तो ई का कोड भी पहले नंबर पे मिलेगा, यदि टी लास्ट में है तो टी का कोड लास्ट में ही मिलेगा। ये लिख कैसे रखा है, प्लस कितना कर रखा है, ये कोई लॉजिक नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में GOVERNOR को IMSVYJMY और THM को QCVF लिखा जाए तो नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा या कैसे लिखा जाएगा? तो इसमें भी सेम है बेटा, देखो किसका पूछा है? नॉर्थ का। अच्छा अब एक बात और ध्यान रखना बेटा, सर इस टाइप की पहचान कैसी होगी, कैसे पहचानेंगे कि ये इनलॉजिकल है? तो ये ध्यान रखना कि ये जो आपके पास वर्ड दे रखा है, किसका पूछा भाई? एलिफेंट का पूछा है ना बेटा, तो सर इसका पूछा है एलिफेंट का भाई। ठीक है, तो ये दे रखा आपके पास, और एप्पल का और हैट का पूछा है आपके पास। तो ये ध्यान रखना कि ये जो आपके पास सारे के सारे जो लेटर हैं वो इसमें से छाट के लिए गए हैं, और इसके भी सारे के सारे लेटर इसमें से छाट के लिए गए हैं। ठीक है, तो ये इसमें से आपके पास सारे के सारे लेटर छाट के ले रखे हैं, ए भी है इसमें, पी भी है, एल भी है और ई भी है, तो सारे के सारे लेटर बेटा इसी में से ही मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये इसकी पहचान हो जाएगी। नेक्स्ट में भी देखो भाई, नॉर्थ का पूछा बेटा, तो एन इसमें है NOR, और टी का सर यहाँ पे दे रखा टी, और एच का भी यहाँ है सर। ठीक है, तो सर ये आपके पास जी का कोड क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, यानी जहां पे भी मेरे पास जी का कोड पूछेगा तो उसका कोड क्या लिखूंगा मैं? आई लिखूंगा। ओ का क्या लिखूंगा? तो ओ का एम लिखूंगा बेटा, देखो ओ का एम यहाँ भी एम है और ओ के लिए यहाँ भी एम ही लिख रखा है, सेम है। क्लियर है, तो ये ध्यान रखना बेटा। आपके पास पूछा किसका है? नॉर्थ का। तो एन का कोड क्या आ जाएगा सर? एन थर्ड लास्ट है, तो थर्ड लास्ट पे क्या है? जे है। ओ का क्या हो जाएगा सर? ओ का हो जाएगा एम। आर का क्या होगा बेटा? आर लास्ट है तो आर का हो जाएगा वाई। टी का क्या होगा? तो बेटा टी यहाँ है, टी का क्या हो गया? क्यू। और एच का क्या होगा सर? एच का हो जाएगा सी। ठीक है, इन दोनों में सेम मिलेगा बेटा। देखो जैसे दोनों में कॉमन क्या है? कुछ कॉमन है, जैसे ई कॉमन है तो ई ये रहा, ई ये रहा, तो ई का कोड क्या है? वी, और इसमें भी ई का कोड क्या है? वी, तो ये सेम रहेगा बेटा। क्लियर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? JMYQC इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है बेटा, चलिए आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कोडिंग बाय डिजिट्स। अब बेटा डिजिट्स में मैंने अलग अलग टाइप नहीं बनाई है, डिजिट्स के सारे क्वेश्चन में एक बार ही लेके आया हूं। ठीक है, तो देखो भाई पहले मैं थोड़ा सा आपको है ना एक्सप्लेन कर देता हूं, इसमें डिजिट वाले में मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं भाई। डिजिट्स वाले में टाइप क्या क्या बन के आएंगे, देखो बेटा पहली टाइप आती है आपको प्लेस वैल्यू, याद है ना? तो उनकी प्लेस वैल्यू ही लिख देगा। क्या लिख देगा बेटा? उनकी प्लेस वैल्यू ही लिख देगा। ठीक है, प्लेस वैल्यू ही लिख देगा। जैसे इस क्वेश्चन में कर रहा है, डी कितने पे आता है बेटा? 4 पे, ए 1 पे, एच 8 पे, आई 9 पे, वाई 25 पे और ए 1 पे। तो ये इनकी प्लेस वैल्यू लिख रखी है। यहाँ पे जो आपके पास
वर्ड दे रखा है जिसमें जो जो अल्फाबेट है उन अल्फाबेट की बेटा प्लेस वैल्यू ही लिख रखी है। क्लियर है? तो जो अल्फाबेट जितने नंबर पे आता है जो उसकी प्लेस वैल्यू है वही लिख रखी है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? एम कितने पे आता है? 13 पे, ए 1 पे, एच 8 पे, ई 5 पे, एस 19 पे और एच 8 पे। तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 1318519 ये आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लॉजिक की बात कर रहे थे कि लॉजिक क्या क्या बन के आएंगे ऐसे। तो बेटा एक तो हो गया प्लेस वैल्यू, दूसरा क्या हो गया सर? दूसरा हो गया उनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू लिख दे। क्या लिख दे बेटा? अपोजिट प्लेस वैल्यू लिख दे। नेक्स्ट क्या आएगा सर? नेक्स्ट हो जाएगा उनका सम कर दे। सम किसका सर? प्लेस वैल्यू का सम। जैसे एक्ट की बात करते हैं बेटा, एसीटी एक्ट, एक्ट आपके पास है तो बेटा इनकी प्लेस वैल्यू क्या है? ए 1 पे, सी 3 पे, टी 20 पे। तो इनका सम कर दे, 1 + 3 4, 4 और 20 24, ये ऐसे। तो प्लेस वैल्यू का सम ऐसे। नेक्स्ट क्या करेगा सर? अपोजिट प्लेस वैल्यू का सम कर दे। अपोजिट प्लेस वैल्यू का क्या करे बेटा? सम कर दे। ठीक है, नेक्स्ट टाइप क्या आएगी बेटा? तो नेक्स्ट टाइप का ध्यान रखना सर, नेक्स्ट टाइप इसमें बन के आती है सिंगल करना, यानी जो डबल में है उसको सिंगल करेगा, जो पहले भी सारा सिंगल है उसको तो सिंगल क्या ही करेगा। यानी जिसका पेयर बन रहा है, जिसका जोड़ा है, या वह अल्फाबेट जिसकी प्लेस वैल्यू डबल डिजिट में आती है, जैसे पी की होगी 16, जे की होगी 10, तो इनको सिंगल करेगा। अब इनको सिंगल कैसे करेगा? जैसे बेटा टी की बात करता है, टी कितने पे है? 20 पे है, तो इसको सिंगल कैसे करेगा? 2 + 0, तो इसको क्या लिख दिया? 2। एम बेटा मेरा 13, ठीक है, मेरा 13, तो एम की प्लेस वैल्यू क्या बताई थी? 13। तो इसको सिंगल कैसे करेगा? 1 + 3, तो एम को क्या लिख देगा? 4। जेड है कितने पे बेटा? 26 पे है, तो इसको सिंगल कैसे करेगा? 2 + 6, क्या गया? 8। तो बेटा ये सिंगल ऐसे करता है। जेड आपके पास कितने पे है? 26। 26 का मतलब 2 + 6, तो जेड को क्या लिख दिया? 8। इस प्रकार से सिंगल करता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि ये सारे लॉजिक आपके पास इसमें दे देता है भाई। ठीक है, तो भाई सिंगल करेगा, एक तो होता प्लेस वैल्यू को सिंगल कर दे, एक क्या हो जाएगी इसमें सर? एक हो जाएगी इसमें अपोजिट प्लेस वैल्यू को सिंगल कर दे। अपोजिट प्लेस वैल्यू को क्या कर दे? सिंगल कर दे बेटा। ठीक है, नेक्स्ट बेटा इसमें वोवल और कॉन्सोनेंट के अकॉर्डिंग भी खेल जाता है कई बार। ठीक है, कि वोवल और कॉन्सोनेंट लिख देता है, कि जैसे कोई भी वर्ड है, जैसे एक्ट लिख दिया, एक्ट का ही बता देता हूँ, छोटा है, एक्ट में लिख दिया 1 और 2, मतलब एक तो क्या है? वोवल है, 2 क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो वोवल और कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू, यानी जितने आपके पास हैं उतने लिखेगा। या कॉन्सोनेंट और वोवल लिख दे, इसको 21 लिख देगा, तो पहले क्या लिख दिया? कॉन्सोनेंट, बाद में क्या लिख दिया? वोवल। तो ये भी ध्यान रखना बेटा आपको। क्लियर है ना? नेक्स्ट पे आइए, वोवल और ये। उसके बाद क्या होता है बेटा? आपके पास टोटल जो अल्फाबेट होते हैं ना, टोटल अल्फाबेट होते हैं उनके नंबर ही लिख देगा। जैसे एक्ट है, ए सी टी, कितने हैं? 3 है, तो उसको 3 लिख दिया। या फिर लिख दिया मैंगो, MANGO, उसमें कितने हैं? 5 है, तो उसको 5 लिख दिया। तो ये ध्यान रखना कि जितने आपके पास टोटल अल्फाबेट हैं उनके नंबर ही लिख दिए। एक उनका स्क्वायर भी कर सकता है बेटा नंबर का, जैसे 3 है तो 3 का स्क्वायर कर दिया 9, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया 25। तो ये भी ध्यान रखना आपको। क्लियर है? और भी टाइप बन जाते हैं, जैसे आपके पास वोवल की तो प्लेस वैल्यू लिख लेगा, प्लस कॉन्सोनेंट की अपोजिट प्लेस वैल्यू लिख देगा बेटा, अपोजिट प्लेस वैल्यू। या फिर कॉन्सोनेंट की प्लेस वैल्यू हो जाएगी प्लस वोवल की अपोजिट प्लेस वैल्यू हो जाएगी बेटा। क्लियर है? एक इसी में बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है बेटा, एक इसी में बात कर लेते हैं। तो एक मल्टीप्लाई भी कर देता है कई बार, मल्टीप्लाई। जैसे एक्ट की बात कर लेते हैं, ACT, ये 1 3 और 20, तो इसका लिख दिया 60। 60 कैसे लिखा? इनकी मल्टीप्लाई कर दी भाई। ठीक है, तो बेटा ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या कर देता है? मल्टीप्लाई कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट में क्या होगा बेटा कि इनका स्क्वायर का ऐड कर देगा, इनका स्क्वायर करके उनका क्या कर देगा? ऐड कर देगा। जैसे ए है 1 पे, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 20 का स्क्वायर 400, तो इसको लिख दिया 410, 410, 410, 410। तो ये क्या कर दिया? पहले सर जो इनकी प्लेस वैल्यू है उनका क्या किया बेटा? सर उनका स्क्वायर किया, और स्क्वायर करने के बाद उनका क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो बेटा ये भी ध्यान रखना है कि प्लेस वैल्यू का स्क्वायर करके फिर ऐड कर दे, कई बार क्यूब भी कर सकता है। तो ये बहुत सारी टाइपें बनती हैं, तो इनमें से कोई ना कोई लॉजिक आपके पास डिजिट के खेल में देखने को मिल सकता है।
ठीक है, तो इसी में अब बात करते हैं कि बेटा आपके पास लॉजिक क्या क्या आएंगे। क्लियर है? तो देखिए ये क्वेश्चन आपने कर लिया था, इसमें तो सर प्लेस वैल्यू लिख रहा था, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट में आइए बेटा, नेक्स्ट में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में मोहित को ये लिखा जा रहा है, मोहित को क्या लिखा जा रहा है बेटा? सर 14121918 लिखा जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या है? फिक्स्ड का पूछा भाई, FIXED का, फिक्स्ड का। तो मेरे को क्या पता बेटा? मेरे को पता है कि सर m की जो वैल्यू है वो कितनी है? 13 है। लेकिन m के अपोजिट की बात करूं तो उसकी वैल्यू कितनी होगी? 14। ओ है, ओ की प्लेस वैल्यू 15 है, लेकिन ओ के अपोजिट की प्लेस वैल्यू कितनी होगी? 12। तो बेटा ये मेरे पास 14 है, ये मेरे पास 12 है। h का अपोजिट i, h का s, सॉरी h का क्या है? s है। s कितने पे? 19 पे। i का r 18 पे, और g का t, तो t है तो g की प्लेस वैल्यू लिख रखी है 7। तो बेटा इस क्वेश्चन में है क्या? सर इस क्वेश्चन में मात्रा सिर्फ इतना सा है कि इसमें इनकी प्लेस वैल्यू ना लिख के, इसमें इसकी प्लेस वैल्यू ना लिख के इनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख रखी है। सर इनका जो अपोजिट होगा उसकी क्या लिख रखी है बेटा? प्लेस वैल्यू लिख रखी है। क्लियर है मेरे बच्चा? तो सर इनके अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख रखी है, तो सर हमको भी तो ऐसा ही करना है, हमको कुछ अलग कोई ना करना है बेटा। तो हमको भी इनका ही अपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। एफ का अपोजिट क्या है सर? फ्यूचर, यू 21, आई का आर 18, एक्स का तो सी एक्स होता है बेटा 3, ई का इवनिंग में, तो बेटा इवनिंग में किसके साथ गए थे? दिल्ली वाले के साथ। तो मेरे लाडले जिसने पहली वीडियो नहीं देख रखी है ना, तो वो देख के अच्छे से याद कर लो। ई का अपोजिट वी 22 पे, डी का डब्लू, डब्लू कितने पे? 23 पे। तो सर ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बस इतना ही तो करना बेटा, ज्यादा कौन ना करना हमें। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा सर? 2118322223, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है? चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है यदि किसी कूट भाषा में SOHAN को 132619128 लिखा जाता है तो LIQMS को क्या लिखेगा या कैसे लिखेगा? तो बेटा जल्दी से बताओ इसमें आपके पास क्या कर रहा है? शाबाश बेटा, जल्दी बताओ। देखो बेटा एक बात और ध्यान रखना, ये सारे के सारे है ना प्लेस वैल्यू है, ये सारे के सारे बेटा ये दो चीजों में होते हैं, एक तो फॉरवर्ड में और एक रिवर्स में। ठीक है, फॉरवर्ड और रिवर्स मैं पहले ही बता चुका हूं बेटा। ठीक है, तो जिसने क्लास सेकंड नहीं देखी है या क्लास फर्स्ट नहीं देखी तो वो देख के आए, ताकि उसको समझ में आए कि फॉरवर्ड और रिवर्स का क्या खेल है। फॉरवर्ड का अर्थ होता है कि बेटा पहले वाले का कोड पहले पे लिखे, और रिवर्स का अर्थ होता है कि लास्ट वाले का कोड पहले लिखे। ठीक है ना? हाँ, तो बेटा सोहन का पूछा है और ये दे रखा है भाई। तो इसमें आप देखोगे सर है क्या? सर एस कितने पे आता है? सर एस आता है 19 पे। ठीक है, लेकिन एस 19 पे है तो 19 तो बीच में है, चलो देख लिया ये एस हो गया। ओ 15 पे है तो 15 तो कहीं है ही नहीं, तो सर इनकी प्लेस वैल्यू का तो कहीं रोल है ही नहीं। ठीक है, इनकी प्लेस वैल्यू का तो कहीं जिक्र नहीं है। लेकिन मैं ये कह दूं कि सर एस का अपोजिट होता है एच, ओ का एल, एल का एस, ए का जेड और एन का एम। ठीक है, और सर एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, ये रहा। जेड की होती है 26, ये रहा। एस 19 पे ये रहा, एल 12 पे ये रहा, एच 8 पे ये रहा। क्या बात है सर, बन गई बात, आ गया। तो बेटा लॉजिक क्या निकल के आया? सर लॉजिक निकल के आया कि पहले तो इनका अपोजिट कर रखा है सर। ठीक है, पहले तो क्या किया बेटा? इनका अपोजिट, और अपोजिट करने के बाद क्या किया सर? अपोजिट करने से भी इसका मन नहीं भरा। उसके बाद क्या किया सर? अपोजिट करने के बाद इनको रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स का मतलब लास्ट वाले को फर्स्ट में लिख दिया। तो बेटा आप भी इसके साथ ऐसे ही कर दो ना। ठीक है, जैसे को तैसा। क्या है बेटा? LIQMS इसका पूछा है, तो जल्दी से बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले बेटा इनका अपोजिट करना है। क्लियर है? उसके बाद इनकी प्लेस वैल्यू तो लिखनी है, वो भी रिवर्स में। तो L का O, I का R, Q का J, M का N और S का H। सबसे पहले प्लेस वैल्यू किसकी आएगी? तो सर सबसे पहले प्लेस वैल्यू आ जाएगी मेरे पास, सबसे पहले प्लेस वैल्यू किसकी आएगी? तो सर H की आएगी। तो कितने पे बेटा? 8, फिर N की 14, फिर J की 10, फिर R की 18 और फिर O की 15। बेटा ये आपके पास राइट आंसर हो जाएगी इसका 8141011815। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा? ये राइट आंसर हो जाएगा। लॉजिक क्या था? तो सर पहले तो इनका अपोजिट करना है, अपोजिट करने के बाद रिवर्स ऑर्डर में उनकी प्लेस वैल्यू लिख रहा है। क्लियर है बेटा? आगे चलिए, आगे पूछा NAR NAUL। ठीक है, NAR NAUL
को क्या लिख रहा है 519513 और पूछा किसका है रेवाड़ी का REWARI। तो जल्दी से बताइए बेटा इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करो, शाबाश। चलो देखते हैं। तो देखो बेटा इसकी बात कर लेते हैं, इसमें है क्या लॉजिक। तो सर इसमें लॉजिक ये है कि n है ना। अब देखो बेटा इसमें पहचान कैसे करनी है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। सर 7 इस साइड है 7 इस साइड है, तो सर इनकी ना तो प्लेस वैल्यू लिख रहा, क्योंकि प्लेस वैल्यू लिखेगा तो कई आपके पास ऐसे हैं जिनकी डबल में प्लेस वैल्यू आएगी, तो इतने 7 आपके पास डिजिट तो हो नहीं सकते ना, ज्यादा होंगे। अपोजिट भी नहीं लिखेगा क्योंकि अपोजिट में भी कईयों की डबल में आएंगे, तो वो भी नहीं हो सकता है। तो बेटा कर क्या रहा है, सर जितने मेरे पास लेटर हैं उतने ही मेरे पास डिजिट हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एक अल्फाबेट के लिए एक डिजिट यूज कर रहा है, और एक डिजिट यूज करेगा तो मैंने क्या बताया था सर, या तो उनको सिंगल करेगा, और सिंगल ही कर रखा है सर, या तो क्या करेगा इसमें सिंगल ही कर रखा है बेटा। n 14 पे है तो 14, 1 + 4, n कितने पे है भाई, क्या बात है भाई, सारा ही जा रहा है, इसके क्या मन में आ गई। चलो भाई हम तो ऐसे रफ कर लेंगे। देखो बेटा ले भाई तू खुश रहे बस। n कितने पे है सर, n है 14 पे, 14 को कैसे लिखेगा 1 + 4 लिखेगा, 1 + 4 का मतलब 5, ठीक है, और 5 ही लिख रखा है a को। अब बेटा a तो पहले ही सिंगल है सर, इससे और ज्यादा क्या सिंगल करोगे इसको, तो इसको एक ही लिख दिया, ठीक है। n वापस 5 पे, u आपके पास 21 आता है, 2 1 3, l भी 12 पे आता है, 1 + 2 3 आ गई इसका भी। तो बेटा यही आपको ध्यान रखना है कि इन सबको यही लिख रखा है, तो इनका आपको यही लिख देना है, ठीक है। इनको आपको भी यही लिख देना है बस। तो R 18 पे आता है, 8 और 1 9, E 5 पे पहली सिंगल है बेचारा, W 23 पे 3 और 2 5, A 1 पे है, 18 है, 9 और I 9 पे है, तो बेटा ये इसका राइट आंसर हो जाएगा 955199 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। क्लियर है। तो सर इनको सिंगल कर रखा है बस, और कुछ नहीं है ज्यादा। उसके बाद कह रहा है सोनीपत को, SONIPAT, सोनीपत को 8349297, तो नारनौल को क्या लिखा जाएगा, ठीक है बेटा। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा लॉजिक है, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो और कमेंट करो कि क्या आंसर आएगा, ठीक है। लॉजिक क्या है, लॉजिक बताओ बेटा जल्दी, शाबाश। लॉजिक बताओ बेटा। देखो बेटा सर इसमें भी है ना, 3 3 6 और 1 7 है, 3 3 6 और 1 7 है, तो सिंगल ही करके लिखेगा, लेकिन लिखेगा कैसे, तो बेटा लिखेगा इनका अपोजिट का, इनका अपोजिट का, S का अपोजिट H बेटा, O का L, N का M, I का R, P का K, A का Z और T का G। और सर इनकी प्लेस वैल्यू को, यानी इनकी अपोजिट की प्लेस वैल्यू को, इनकी बेटा अपोजिट की प्लेस वैल्यू को क्या कर रहा है, सिंगल कर रहा है, ठीक है बस। तो पूछा किसका है, नारनौल का, क्योंकि 8 है, 12 का मतलब 3, M का मतलब 4, ठीक है ना बेटा। तो सर ये हो जाएगा, किसका पूछा है, NARNAUL। तो बेटा क्या करेंगे, पहले इसका अपोजिट, फिर उसको सिंगल करना है। तो बेटा लिखने की जरूरत नहीं है, अब माइंड में ही होना चाहिए, अब तो इतनी तैयारी हो चुकी है कि माइंड में ही सिंगल कर लोगे। तो n का अपोजिट m, m कितना 13, 3 और 1 4, a का अपोजिट z, z का मतलब 26, 26 का मतलब 8, r का मतलब i, i का मतलब 9 ही है, n, n का अपोजिट m 13, 3 और 1 4, a का अपोजिट z, z मतलब 8, u का fu फ्यूचर कितना 6, और l का o 6। तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा क्या, 489486, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा बेटा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए बेटा, कह रहा है कि बेस्ट को 46 लिख रहा है भाई, बेस्ट को क्या लिख रहा है, 46 लिख रहा है, तो डन का पूछा भाई, ठीक है।
तो अब बेटा ना तो सिंगल कर सकता, ना इनकी प्लेस वैल्यू लिख सकता, ना अपोजिट की प्लेस वैल्यू, ना अपोजिट को सिंगल कर सकता है। तो सर इतना छोटा नंबर है तो देख लेते कहीं इनका ही सम नहीं है। तो बी 2 पे है, ई 5 पे है, एस 19 पे है और टी 20 पे बेटा। तो 20 और 19 39, 39 और 5 44, 44 और 2 46। क्या बात है सर, इनका योग कितना आया 46। तो सर बात बन गई। किसका पूछा है, डन का, DONE डन। डन सर, डी 4 पे, ओ 15 पे, एन 14 पे, ई 5 पे। ठीक है बेटा, तो कर लो चलो। सर 15 और 5 20, 20 और आपके पास 18, 20 और 18, 20 और 18 सर हो गया 38। 20 और 18 कितना हो गया बेटा 38। तो सर इसका राइट आंसर होगा 38। ठीक है सर, इनकी प्लेस वैल्यू का सम कर रखा था, तो जो पूछा है उसकी प्लेस वैल्यू का सम कर दोगे तो आंसर आ जाएगा बेटा। क्लियर है। नेक्स्ट में पूछा है बेटर, BETTER बेटर। ठीक है, इसका बताओ जल्दी से कमेंट करके। बेटा पढ़ाई शुरू कर दो, पढ़ना तो पड़ेगा, सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है, सपने देखने से ही नौकरी नहीं मिलेगी, सपने देखने से नौकरी मिलती तो सब आज के दिन यूपीएससी में होते, सब आईएएस बनते। ठीक है, तो सपने नहीं देखने, सपने के साथ साथ मेहनत भी करनी है। बंद आंखों से सपने मत देखो, सो के सपने देखते हो तुम तो बेटा सपने वो देखो खुली आंखों से। ठीक है, जो पूरे होंगे। पूरे क्यों होंगे, क्योंकि जिद होगी है, खुली आंखों से सपने देखोगे तो कि हाँ मेरे को करना है ये। तो बेटा बेटर का क्या रखा है, देखो 20 20 40, 40 और 10 50, 50 और 20 70। सर इनकी प्लेस वैल्यू ही है। देखो बेटा ऐड करना है तो आसानी से करो, 20 और 20 40, 40 5 45 5 50, 2 ये है 18, ये 20 ही होगा ना, 50 और 20 70। क्या बात है सर, स्कूल का और ऐड कर दो, SCSOOL 19 3 8 15 15 और 12। अच्छा बेटा ये 3 है, इसको यहाँ एडजस्ट कर लो, 12 और 3 15 हो गया, 15 थी 45 हो गया, 45 और 20 मान लो, 45 और 20 65, 65 और ये कितना बच गया सर 7, क्योंकि यहाँ पे 20 काउंट किया था ना। तो 65 और 7 कितना हो गया सर, 65 और 7 हो गया 72। तो स्कूल का कोड क्या आ जाएगा सर, स्कूल का आ जाएगा मेरे पास 72। तो बेटा ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सर, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है 72। नेक्स्ट पे आओ बेटा, कह रहा जय हिंद। क्या बात है भाई, ये तो हमारी एकेडमी का नाम आ गया, जो ऑफलाइन हम क्लासेस दे रहे हैं नारनौल में। ठीक है, पार्क गली के पास या बस स्टैंड के पास है, जय हिंद कोचिंग संस्थान नारनौल। तो जय हिंद की बात करें बेटा, जय जय का कोड क्या है 61 है, और हिंद का पूछ रहा है। तो जल्दी से आप कमेंट करके आंसर बताइए कि इसमें आपके पास क्या आएगा, लॉजिक क्या है इसमें। ठीक है, क्या लॉजिक है ये आपको बताना जल्दी से, शाबाश जल्दी बताओ बेटा, शाबाश वेरी गुड। देखो सर इनकी प्लेस वैल्यू यदि करते हैं तो 10 11 11 और 9 20, नहीं बात बनी। तो सर इनके अपोजिट की बात करते हैं, जे के अपोजिट की बात करते हैं। जे का अपोजिट क्यू, ए का जेड और आई का आर। ये 17 पे है, ये 26 पे है, ये 18 पे है। तो ये हो गया बेटा 35, 17 और 18 35। इनका देखते हैं तो 6 और 5 11, 1 3 और 2 5 और 1 6। क्या बात है सर 61। तो बेटा लॉजिक क्या है, तो सर इनकी अपोजिट प्लेस वैल्यू का क्या है बेटा, सम है। सर अपोजिट करो, ठीक है, अपोजिट जो प्लेस वैल्यू आई है उनको जोड़ दो, बस यही हमारे इस क्वेश्चन का क्या है आंसर होगा। तो क्या पूछा बेटा, हिंद का पूछा है HIND। इसका अपोजिट करो, H का अपोजिट S, I का R, N का M, D का W। S 19 पे, R 18 पे, M 13 पे, W 23 पे। अच्छा बेटा 18 और 19 कितना हो गया 37, 13 और 23 कितना हो गया सर, 13 और 23 हो गया 36 भाई। ठीक है, और 36 दूनी 72 और 1 73। तो इसका क्या हो गया 73 हो गया बेटा। ठीक है, इसका क्या हो गया बेटा 73, 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटा। बस यही तो था बेटा। ठीक है, यही तो था बेटा, 73 आपका राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, कह रहा है यदि किसी कोट भाषा में, देखो लैंग्वेज सेम रहने हैं तो मेन पॉइंट क्या है, कोचिंग को क्या लिख रहा है 8, इंग्लिश को क्या लिखेगा, बस यही क्वेश्चन मार्क हमारे पास, बड़ा सा क्वेश्चन मार्क है बेटा। और ये क्वेश्चन मार्क जिस दिन सोल्व हो गया उस दिन तो कंधे पे सितारे होंगे, या फिर जिसम पे क्या होगी बेटा वर्दी होगी, चाहे वो दिल्ली पुलिस की हो, चाहे हरियाणा पुलिस की हो, या फिर कोई और पुलिस फोर्स की हो, या पैरामिलिट्री की हो, या फिर आर्मी की क्यों ना हो। और आर्मी की यूनिफॉर्म की तो बात ही अलग बेटा, डिफेंस की तो कहना ही क्या है।
जब डिफेंस की यूनिफॉर्म आपके शरीर पे हो तो एक अलग ही मतलब कि गर्व सा महसूस होता है आपको भी, और आपको देखने वालों को सभी को ही होता है, और आपके माँ बाप की आंखों में तो एक अलग ही चमक होती है वो वर्दी देख के आपके जिस्म पे। तो बेटा बताइए, COACHING कोचिंग को क्या लिख रहा है बेटा 8, तो इंग्लिश को क्या लिखेगा? तो बेटा मैंने एक टाइप बताई थी जिसमें आपके पास टोटल नंबर लिख रहा है बस 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो क्या लिख दिया 8। तो सर लॉजिक पता चल गया, तो हमारी भी ठाठ हो जाएंगे ना अब। तो बेटा इसमें आपके पास कितने हैं? तो इंग्लिश में सर 3 3 6 और 1 7 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, बस इतनी सी बात है बेटा। नेक्स्ट पे आओ। कह रहा है मैथ्स को क्या लिख रहा है 25। अब मैथ्स को 25 लिख रहा है, साइंस को क्या लिखेगा? तो बेटा इसमें लॉजिक क्या है सर, इसमें जो नंबर है वो कितने हैं 5 है, तो 5 का क्या कर दिया सर स्क्वायर कर दिया, 5 का स्क्वायर कितना 25। तो साइंस का क्या आ जाएगा सर 3 3 6 1 7 है, तो 7 का स्क्वायर 49, तो बेटा इसका क्या आ जाएगा 49। यानी मैथ में आपके पास जितने लेटर्स हैं वो लेटर्स कितने हैं 5 हैं, तो 5 ना लिख के 5 का स्क्वायर लिख दे बेटा, 5 ना लिख के 5 का स्क्वायर लिख दिया, 5 का घन वो कर दिया वर्ग कर दिया भाई। तो आप भी क्या करोगे, यहाँ पे 7 है तो 7 का स्क्वायर कर दोगे, सॉरी भाई ये गलती लिख दिया क्या, 7 का स्क्वायर लिख दोगे आप 49 भाई, 47 है 49, 7 का स्क्वायर कितना आ जाएगा बेटा 49 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो भाई आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूं कि क्लास आपको बहुत ही बेहतरीन लगी होगी, ठीक है। और क्लास खत्म होने के बाद बेटा अपने कमेंट जरूर बताएं कि क्लास आपको कैसी लगी है, ठीक है। और इसके आगे कौन सा आप टॉपिक चाहते हो उसका बता देना। क्लियर है बेटा? तो इसी के साथ हम क्लास, आज की क्लास आपकी पूरी होती है, और कल हम नेक्स्ट इससे आगे की टाइप डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। धन्यवाद भाई।